कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंग दाधिजे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। ये चौपाई रामचरितमानस की ही है। ये चौपाई कैसे आज के समाज पर रंग भेद, जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग इसके शिकार हैं, इसके अलावा जो जिनकी हाइट है, जिनकी लंबाई है वो कम है, उस पर कैसे मार करती है। हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ उन्हीं को प्रिय होते हैं जो देखने में बड़े सुंदर हों, है ना। ये समाज भी तो यही करता है कि जो ज़्यादा सुंदर है उसी को ज़्यादा अटेंशन देगा, और जो हम सोचते हैं वही हम भगवान की दृष्टि से भी देखने लगते हैं। हम एक भी बार ये नहीं सोचते कि वो भगवान है। भगवान अपने द्वारा बनाया हुआ हर इंसान या प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं जो भगवान के द्वारा निर्मित हैं, वो सभी भगवान को प्रिय हैं, सब की सब। लेकिन आज का ये समाज है, यहाँ पर पर्सनली भी मैं अगर कहूँ तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। मेरी जो लंबाई है 5 फुट 8.5 इंच करीब है, लेकिन यहाँ पर मेरी लंबाई को ऐसे देखा जाता है, तुम तो बड़ी सुंदर हो। अरे लंबाई से कोई कैसे सुंदर हो सकता है? जिस चीज़ का प्राउड मुझे नहीं है, उस चीज़ का प्राउड पूरे समाज को है। यहाँ पर किसी का रंग बड़ा साफ है तो तुरंत के तुरंत कह दिया जाता है बड़ी सुंदर हो, तुम्हारा रंग साफ है। अरे भगवान तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। श्यामल कैसा रंग है? सांवला रंग है भगवान का, तब भी कितने सुंदर हैं। भगवान के लिए कोई कभी ये नहीं कहता कि ये सुंदर नहीं लगते थे, पता है कहीं दंड ना दे दें। भगवान को भी अगर आज मनुष्य सुंदर मान रहा है तो सिर्फ इसलिए मान रहा है कि उसके अंदर ये भय है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। नहीं तो भगवान को भी काला कहने में किसी को शर्म थोड़ी आती है, किसी को बस ये डर है। नहीं तो आप भगवान से भी कहने लगे ये तो बड़े नाटे हैं। संगीत तो गीत तो वैसे बनाए ही जाते हैं। ये समाज हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रंग है सांवला, क्या जानबूझ के उनका रंग सांवला है? कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जितना इस समाज में कहा गया है कि होनी चाहिए, तो वो उनके हाथ में है। अगर सच में उनके हाथ में होती तो वो कब का अपने आप को परफेक्ट बना चुके होते। पर जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका ताना दे करके ये समाज दिखाना क्या चाहता है? अगर भगवान इन लोगों को साइड कर देते हो तब तो मैं मानती हूँ। भगवान तो साइड नहीं करते। भगवान तो साफ साफ तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी इन लोगों की, क्योंकि ये भगवान को ज्यादा प्रिय हैं। कपियों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, भगवान तो राक्षस योनि को भी स्वीकार करते हैं। विभीषण जी की मैं वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं? मैं वंदना करता हूँ कि इन्होंने ये अधम शरीर पाकर भी भगवान को पा लिया है। आप सोचते हैं कि हम सिर्फ सुंदरता के बल पर भगवान को पा सकते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भगवान को पाने के लिए ना मन निर्मल चाहिए होता है। उस परम शक्ति को पाने के लिए एक शांत दिमाग चाहिए होता है, ना कि आपकी ये सुंदरता जो ऊपर से सुंदर बने घूमते हैं, स्त्रियां पुरुष कोई भी हो। इतना पढ़ा लिखा समाज है। मैं सिर्फ पुराने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आजकल जो ये नया समाज उभर करके आ रहा है ना, इस समाज को सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर किसी लड़की का कलर रंग दबा हुआ है तो वो लड़की अपने साथ क्या करती है कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स लेकर के आती है और उनको कवर करने की कोशिश करती है कि मैं काली ना दिखूं। क्यों? क्योंकि इस समाज ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है कि उसे इतने महंगे प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगाने पड़ रहे हैं। नहीं तो वो सामना नहीं कर पाती है समाज का। हर जगह वो दबी कुचली सी रहती है। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो लड़की पीछे खड़ी है, उसे स्कूल के टीचर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें तो सुंदर लड़की चाहिए, अट्रैक्ट कर सके।
मुझसे भी कहा जाता है आप तो सुंदर हैं तो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। कि ये सच है, मेरी सुंदरता किसी को भी अट्रैक्ट कर लेगी। मैं चाहे कुछ भी बोलती रहूँ, आप मुझे सुन लेंगे। मैं यहाँ बैठ करके छोटा बड़ा करती रहूँ, आप सुन लेंगे मुझे? कोई नहीं सुनेगा, भाग जाएंगे सब के सब। सुंदरता, किसी की लंबाई, आपके पूरे के पूरे जो आपका बिहेवियर है, स्वभाव है, उसको नहीं दिखाती है। आपकी खुद की मेहनत है जो एक समय के बाद उभर करके आती है। बस इस समाज को आप नहीं समझा सकते हैं। ये समाज है ही इतना गिरा हुआ है ना। ये समाज क्या, ये कीचड़ है, कीचड़। और आप क्या है, आप कमल हैं। और कमल को क्या है, कमल कीचड़, जो पत्ता होता है ना कमल के नीचे का पत्ता, उस पर कभी भी कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर भगवान का प्रभाव होता है। तो आप भी वही कमल बनने का प्रयास करिए, जैसे कि जामवंत जी बनते हैं, जैसे कि सुग्रीव जी बनते हैं, जैसे कि हनुमान जी महाराज बनते हैं। हनुमान जी महाराज बानर का स्वरूप रखते हैं, लेकिन पूरे विश्व में उनका तिरंगा लहराता है। इसलिए जो भी अपने आप को ये दबा कुचला हुआ सा मानते हैं समाज में, सोचते हैं कि हमारा तो कोई यहाँ पर सम्मान ही नहीं है, आप खुद का सम्मान खुद करिए। इनके ऊपर आश्रित मत रहिए। इनके ऊपर आश्रित रहेंगे तो कीचड़ अपने साथ चीजों को रखता है तो वो गंदा ही करता है। आश्रित रहिए भगवान पर।